Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now we use SPSS and find the rank correlation. Reference book is used and page 416. An example is taken from this page 10.11 example. Two members of selection committee gave ranks to 8 persons according to the suitability for promotion as follows. Persons are A, B, C, D up to H, and member 1 and member 2 both assigned ranks. एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल नहीं है. जो उन मेंबर्स ने उस कमेटी में एग्जिस्ट करते थे उन्होंने जो रैंक्स दिए उनको वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं. और अब आप देख लीजिए कि जो पहला आपके पास मेंबर है उसने जो रैंक्स असाइन किए हैं वो ए को क्या असाइन किया है 1. उसके बाद बी और सी उसके हिसाब से दोनों इक्वली गुड थे तो उसने उनको 2 और 3 असाइन किया. ठीक है, 2 और 3. और फिर क्या किया, इनका एवरेज लिया और एवरेज दोनों बी और सी को 2.5, यानी इनका एवरेज अगर कैलकुलेट करें तो वो 2.5 आ जाता है. तो बी को और सी पार्टिसिपेंट दोनों को उसने 2.5 असाइन कर दिया. अच्छा, 3 रैंक वो असाइन कर चुका है तो डी को उसने 4 रैंक असाइन किया और उसके बाद फिर सीक्वेंस में 4, 5, 6, 7, 8 उसने सारे पार्टिसिपेंट्स को इस तरह से रैंक्स असाइन कर दिए. मेंबर 2 जो है उसने जो उसे बेस्ट लगा वो सी लगा तो उसने सी जो पार्टिसिपेंट है उसने उसको 1 ग्रेड दे दिया और उसको सेकंड नंबर पे जो लगा वो 2 जो ग्रेड दिया उसने वो ए को दिया. यानी कि पार्टिसिपेंट ए जो है उसके हिसाब से सेकंड पोजीशन पे आया और थर्ड पोजीशन उसने दी डी को दी और फोर्थ पोजीशन उसने बी को दी. फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, सेवन्थ पोजीशन तीनों ही उसको ई एफ जी तीनों ही उसको बराबर लगे तो उसने एक को 5, एक को 6 और एक को 7 दिया. और तीनों का जो एवरेज आ रहा है आपके पास 5, 6, 7 उसका एवरेज 6 ही बन रहा है. ठीक है, 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 3 और जो रिजल्ट आया वो 6 था. उसने ई एफ और जी तीनों को ही 6, 6, 6 असाइन कर दिया. और फिर इस तरह एट जो कॉन्टेस्टेंट लास्ट रह गया था उसने लास्ट उसको 8 असाइन कर दिया क्योंकि 5, 6, 7 तो वो ऑलरेडी असाइन कर चुका था. तो उसके बाद नेक्स्ट आपके उसके पास जो रैंक अवेलेबल था वो 8 था तो उसने एज को 8 असाइन कर दिया. तो इस तरह से उसने अपने रैंक्स जो हैं वो इन पार्टिसिपेंट्स को असाइन कर दिए. ठीक है जी. तो कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर टाइड रैंक्स ऑफ द गिवन डेटा. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें SPSS को ओपन करना है और उसमें हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है जी. तो यहाँ से मैं पहले SPSS ओपन करने जा रही हूँ. ये SPSS ओपन हो गया. दो वेरिएबल्स यहाँ पे 0, 1 और 0, 2 के नाम से डिफाइन हुए में. हम इसको खुद से अपने नंबर दे देते हैं. एक को हम मेंबर 1 कह देते हैं M1. ठीक है, और दूसरे को हम कह देते हैं M2. ठीक है. चूंकि इसमें M1 और M2 ने रैंक्स दिए हैं तो आपने इसमें रैंक्स में कुछ पॉइंट्स का डेटा सिंगल डेसिमल प्लेस तक हो सकता है तो डेसिमल प्लेस जो है आपने इसकी 1 तक रखनी है. ठीक है जी. न्यूमेरिक तो ये होंगे ही. और मैयर जो है इसमें अब आप देखें इससे पहले हम जब पियर्सन कोरिलेशन अप्लाई करते थे तो जो लेते थे मैयर वो स्केल लेते थे. ठीक है, वो स्केल जो है वो आपके पास रेशो स्केल भी हो सकता था और इंटरवल स्केल भी. लेकिन अब इस केस में आपने क्या लेना है, ऑर्डिनल, क्योंकि रैंक्स आपके पास ऑर्डर में होते हैं. ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और M2 ने भी इसको रैंक्स असाइन किए थे इसलिए यहाँ से भी ऑर्डिनल सेलेक्ट कर दिया. इस तरह से हमारा ये वेरिएबल व्यू फाइनल हो गया. अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट व्यू, डेटा व्यू पे. ये डेटा व्यू जो है इसमें मैंने डेटा आपके सामने या नज़र आ रहा है, ये मैं थोड़ी देर पहले ही एंटर कर चुकी हूँ. तो ये मेंबर 1 और मेंबर 2 ने जो डेटा एंटर किया, ये रैंक्स असाइन किए हुए थे, वो ही एंटर किया. ठीक है जी. उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप पे आपने एनालाइज में जाना है. आप टॉप पे देखिए फाइल, एडिट, डेटा, इन सब में एनालाइज. ठीक है जी.
एनालाइज में यहाँ पे कोरिलेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। पियर्सन के लिए भी हम ऐसे ही क्लिक करते थे, एनालाइज में कोरिलेट को क्लिक करते थे, अब भी हमने स्पीयरमैन्स के लिए भी इसी को क्लिक करना है। और इससे आगे हमने क्योंकि दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं M1 M2, तो बाई वेरिएट को क्लिक किया। अब आप देखिए आपके पास एक और विंडो पॉपअप होके आ गई। इसमें बाई वेरिएट आपके पास कोरिलेशंस हैं, दो आपके पास डेटाज हैं, इसमें तो वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं। इन दोनों को वन बाय वन सेलेक्ट करके एरो की से आपने राइट विंडो में लेके चले जाना है, जिससे ये पता चला कि दोनों आपके सेलेक्ट हो गए, ठीक है जी। सेलेक्ट करने के बाद आप पियर्सन इसमें फाइंड नहीं करने जा रहे, इसलिए आप इसको करेंगे अनचेक। आप किसको चेक करने जा रहे हैं इसमें? स्पीयरमैन्स को, तो इसका चेक बॉक्स कर दिया यहाँ से, ठीक है। स्पीयरमैन्स कोरिलेशन हो गई, और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, किसी और ऑप्शन को कुछ भी क्लिक नहीं करना आपने, और जस्ट आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस विंडो के ऊपर एक और विंडो आ जाएगी, और वो होगी आउटपुट विंडो। और आउटपुट विंडो में आपको पता है कि जो भी आपकी कैलकुलेशंस एनालाइज में आती हैं, उन कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट है वो आउटपुट विंडो में नज़र आता है आपको, ठीक है जी। ये जी, अब आपका आउटपुट विंडो जो है वो ये आ गई, ठीक। क्योंकि मैंने मिनिमाइज ऑलरेडी की हुई थी, इसलिए वो पीछे रही इसकी। अच्छा, अब आप देखिए इसमें जो कोरिलेशन है, एक तरफ आपके पास मेंबर 1 है और एक तरफ आपके पास मेंबर 2 है, यानी हॉरिजॉन्टली भी आपके पास मेंबर 1 मेंबर 2 है, और वर्टिकली भी मेंबर 1 मेंबर 2 है। आपने एक तरफ से मेंबर 1 और एक तरफ से मेंबर 2 ले लेना है, कोई भी आप ले ले, दोनों तरफ से रिजल्ट्स जो है वो आपके सेम आएंगे, ठीक है जी। तो मेंबर 1 का रिजल्ट के सामने हमने मेंबर 2 को लिखा, तो वो है 0.896। तो कोरिलेशन जो स्पीयरमैन्स कोरिलेशन है, वो उसका रिजल्ट क्या आया? 0.896, यानी तकरीबन 0.9, यानी 90% मेंबर ए और मेंबर बी ने जो रिजल्ट्स असाइन किए थे, जो कोरिलेशन जो रैंक्स असाइन किए थे पार्टिसिपेंट्स को, उसमें मुताबिकत है। यानी कि जो ए ने असाइन किया वही बी ने असाइन किया, जो मेंबर ए 1 ने असाइन किया वही मेंबर 2 ने असाइन किया। 90% उनमें जो है वो सिमिलैरिटी है, उनके डिसीजंस किसी हद तक सेम है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मेंबर 1 एंड मेंबर 2। तो SPSS में हमने ये देखिए वेरिएबल व्यू है, वो मैंने आपके सामने डिफाइन करके रखा हुआ है। ये आप नोटिस कीजिए कि आपने हमेशा ऑर्डिनल स्केल ही सेलेक्ट करना है स्पीयरमैन्स के लिए, ठीक है। डेटा व्यू में आपने ये डेटा एंटर कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ से बाई वेरिएट को क्लिक कर देना है, एनालाइज कोरिलेट बाई वेरिएट, और दोनों जो आपके ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं, समटाइम्स आपकी फ़ाइल बहुत बड़ी हो सकती है, कोई डेटा सेट है, कोई आपके पास जो लार्ज टाइप का है, उसमें बहुत से वेरिएबल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ वही वेरिएबल्स जिनके साथ आपके पास ये ऑर्डर बन रहा है, आप देखिए ये एक बार है, ठीक है। पहले बार की हाइट कम है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, इसका मतलब है ऑर्डर में आ रहा है। तो इस तरह का जब भी आइकन बना हुआ होगा, इसका मतलब है वो वेरिएबल जो है वो ऑर्डिनल टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ जब वेरिएबल्स आपके पास विंडो में आते हैं, सबके आइकन्स यहाँ पर उसके साथ बने हुए नज़र आएंगे। आपने सिर्फ ऑर्डिनल स्केल्स पर फोकस करना है और उन्हीं को ही सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से अनचेक करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ही पियर्सन्स जो है वो चेक बॉक्स होता है, आपने इसको अनचेक करना है, और फिर स्पीयरमैन्स को इस केस में आपने चेक करना है, और देन ओके, ठीक है जी। और उसके बाद आपके सामने आउटपुट आ गई, और वो आउटपुट आपकी 0.896 है, ठीक है।